हिंदुस्तान में ये बहुत सुनते हो आप, अरे जी हमने तो गुरु धारण कर लिया है, अब वो कैसा भी है क्या फर्क पड़ता है, हैं जी। परंतु यहाँ क्या देखते हैं हम कि अर्जुन ने भी वही प्रकार का, देखिए दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। गुरु को मारने का दो मतलब होता है, एक तो आपने क्या किया, उसकी हत्या ही कर दी, और दूसरे उसके वचनों का पालन नहीं किया। दोनों केस के अंदर आपने गुरु की हत्या कर दी। मारने का मतलब क्या है कि जीवन में ना होना। क्या मतलब है मारने का मतलब क्या है? जीवन में ना होना। सही बात है। तो बिल्कुल पॉइंट सही कहा। परंतु अगला देखिए क्या कहते हैं, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, क्यों, किंतु हैं तो गुरुजन ही, परंतु हैं तो किसी को भी मान लेते हो महात्मा, किसी को भी। ऐसे मूर्ख है हिंदुस्तानी। हिंदू तो ऐसे कोई जाति नहीं है, कोई धर्म ही नहीं है, तो बकवास है एकदम, मुसलमानों का दिया हुआ हमें है, और हम लोग बेवकूफ़ों के बाद हिंदू हिंदू करते हैं। हिंदू नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये दिमाग से निकाल देना पहले। अगर कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, बोले एक शास्त्र लेके अपना, जहाँ हिंदू शब्द लिखा गया है, चाहे वो भगवत गीता है, वेद है, कुछ भी हैं, उसका मतलब जो लोग बड़े बड़े बैठकर हिंदू हिंदू कर रहे हैं वो एक्चुअली मूर्ख हैं। उनको क्या फॉलो किया जाए, उनको क्या फॉलो किया जाए जो यही नहीं जानते कि हिंदू क्या होता है। हैं जी, बड़े बड़े नाम हैं, नाम नहीं लूँगा, क्या फ़ायदा। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हिंदू राष्ट्र, कौन सा हिंदू है क्या? हैं जी, यहाँ तो भीष्म पितामह जैसे द्रोणाचार्य आज उनके बराबर कोई महापुरुष है इस पृथ्वी पर? नहीं है, फिर भी गलत कर रहे थे, इसलिए भगवान ने कहा इनका भी सफाया कर दो। उसका मतलब हमारे शास्त्रों में साफ कहा गया है, नो सेंटिमेंटलिज्म। भावुकता से नहीं कोई श्रेष्ठ होता है। क्या उसमें श्रेष्ठता के गुण हैं? क्या वो भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रहा है? तब तो वो श्रेष्ठ है, नहीं तो वो श्रेष्ठ नहीं है। परंतु हम लोग भारतवर्ष के अंदर किसी को भी क्या मान लेते हैं प्रभु जी? महात्मा है जी, वो छोड़ो भगवान तक मान लेते हैं। ऐसे मूर्ख हैं हम तो। यही अर्जुन ने बात करी, भावुकता की करी ना। क्या बात करी थी? भावुकता की। क्या भीष्म पितामह के आज बराबर कोई है? अरे भीष्म पितामह को नाम भीष्म किसने दिया था? एक स्वर के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं ने बोला था कि भीष्म जब प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने कि मैं जीवन भर आजीवन क्या रहूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए, तब क्या कहा था देवताओं ने एक स्वर के अंदर? भीष्म भीष्म, जिससे कि उनको उनका नाम पड़ा। उनके बराबर आज कौन है? और भागवत के अंदर उनको 12 महाजनों में उनकी गिनती होती है। किसमें गिनती होती है प्रभु जी? फिजिक्स के ऊपर कौन टॉप में है वो कौन बताएगा? हैं सोशियोलॉजिस्ट या फिजिसिस्ट? फिजिक्स वाले हैं वही तो बताएंगे फिजिक्स में श्रेष्ठ है। एक हिस्ट्री वाला कैसे बताएगा? तो इसी तरीके से आध्यात्म में श्रेष्ठ कौन है वो कौन बताएंगे? आध्यात्मवादी बताएंगे। तो भागवत जो है वो समस्त वेदों का फल है, पका हुआ। तो उसमें साफ लिखा है भीष्म पितामह को 12 महाजनों में गिनती हुई है। परंतु भगवान ने उनको भी क्या किया? जब उन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया तो बोला यह अधर्मी है। ये क्या है? अधर्मी। इसका वध होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए? वध होना चाहिए। हम भावुकता की बात करते हैं परंतु पहले बुद्धि लगाते हैं। बता चुका हूँ आपको पहले भी, पहले भावुकता लगा लोगे तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। आज पता नहीं किस किस के नाम लेते हैं। पाश्चात्य देश के एक व्यक्ति को नहीं बना सके, सनातन धर्म पे रास्ते पे नहीं चला सके, और नाम लेते हैं बड़े बड़े उन लोगों के। और जिन्होंने पता लगा पूरे विश्व के अंदर आज ये तिलक लगा के जाइए, एक मिनट पहचानते हैं लोग कि कौन है।
जिन्होंने पाश्चात्य देशों के लोगों को भगवत गीता का पालन करा दिया। बाकियों के नाम ही नाम है, सिर्फ बाकियों के क्या है, सिर्फ नाम ही नाम है। ओके, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है प्रभु जी? नास्तिकवादियों को भी हम लोगों ने महात्मा माना है, समाज सुधारकों को हमने महात्मा मान लिया। महात्मा का एक ही काम है कि कृष्ण भक्ति में लगाए, देश वेश अरे सनातन धर्म शुरू होता है कि तू शरीर नहीं आत्मा है, और शरीर तो देश से लगा हुआ है, आत्मा का कोई देश से मतलब ही नहीं है। कोई आज यहाँ जन्म ले सकता है तो कल पाकिस्तान में जन्म ले सकता है, तो परसों चीन में जन्म ले सकता है। ये कहीं शास्त्र में नहीं कहा गया कि तेरा भारतवर्ष में अगर तेरा जन्म हुआ है तो भारत में ही दोबारा जन्म होगा, ये कहीं नहीं है। भगवान ने ये टुकड़े नहीं बनाए हुए, ये टुकड़े बनाए हुए किसके हैं? हमारे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जहाँ बड़ा क्लियर आ रहा है, ये भावुकता का बात करी अर्जुन ने, परंतु अर्जुन को पहले भगवान ने इस भावुकता से हटाया और अंत में क्या कहा कि भावुक बन। गीता के अंत में क्या कहते हैं? मन मना भव मद भक्तो, परंतु भावुकता किसमें लगा? मुझ में। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? गीता ये कह रही है। पहले भावुकता को क्या किया प्रभु जी? खत्म किया। बताया कि किससे भावुकता हो रहा है, किससे? भीष्म पितामह से। अरे उस शरीर से। द्रोणाचार्य कौन है? शरीर है। शरीर के साथ संबंध कैसा संबंध? तू तो शरीर है ही नहीं, तू तो आत्मा है। आज समस्त परोपकार के कार्य किसके माने जा रहे हैं? शरीर के। आत्मा का परोपकार कौन कर रहा है? हैं जी? जो देखो शरीर का, जो देखो शरीर का। जब भी भगवान कहते हैं गीता के अंदर, आपने पढ़ा होगा, जो लोग ऐसे रास्ते पे चलते हैं उनका क्या होता है? परोपकार का भी कार्य सब बेकार हो जाता है, निष्फल।